HKV न्यूज़ चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बैठे हैं आज डिस्ट्रिक्ट अलवर तहसील रैनी की चुगलपुरा ढाणी के अंदर। ये गांव से करीब आधा किलोमीटर दूरी पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। काफ़ी विशाल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के पूर्व सरपंच रामस्वरूप मीणा जी। रामस्वरूप जी, ये मंदिर कब से बना हुआ है? ये मंदिर तो कम से कम 2,500-3 हज़ार वर्ष पुराना मंदिर है। ये 2,500-3 हज़ार वर्ष पुराना है। ये इसकी ये जगह है, ये दिखाई दे रही है चारों तरफ। ये सब बात ऐसी है, ये था आबादी की सी ज़मीन है और यहाँ इसलिए ये कुआं था, वो भी हमने 2-2.5 वर्ष का रिकॉर्ड करवाया। वो किसी के नाम नहीं, पानी पीने का ही काम था। तो यहाँ पहले अवसोस आबादी के ठीकरा वगैरह ये निकसते हैं। ये जो हनुमान जी तो भगवान न्यूकन्यूर यार जनता आगे चलेगी, अब इसकी पूजा हो गई और जो अब भी हमारे आसपास के लोगों में इस महाराज जाते हैं उसकी आस्था पूरी करते हैं भगवान। तो सरपंच साहब, ये के नाम से जो कुआं है जी, ये कितने वर्ष पुराना है? ये कुआं भी सैकड़ों वर्ष पुराना, कोई 200 वर्ष पुराना कुआं है। तो ये मतलब और भी कई पुरानी कुएं इधर है। एक बार ये शिव जी के मंदिर के पास में है, जो इसी मंदिर के क्या नाम से जगह के अंदर आता है, क्या नाम से? जी जी जी, इसी मंदिर का है, इसी मंदिर के परिसर में है। और सामने वो पीपल का पेड़ की वो कुआं है, वो भी इसी मंदिर की आबादी भूमि में है। सरपंच साहब, ये इस जमीन पे विवाद चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अब साहब देखो, अतिक्रमणियों का पहले तो हम छोटे छोटे थे जब तो कोई किसी का कब्जा नहीं था जी। अब जैसे जैसे लोगों को जो आबादी बढ़ती है, जब ये लोग कुआं ठाला देखा जब कौवा और बालाजी के स्थान, कोई विरोध नहीं करता। तो ये काफ़ी केस वगैरह भी चल रहा है, इसके केस वगैरह बताइए आप। केस तो अभी चला है, इसको रैनी SDM ने नियमन कर दिया था जी। और ये पानी पीने का ही कुआं था, इसलिए केस शुरू हुआ और उसको अपीली अधिकारी अलवर ने उसको खारिज कर दिया। ये बात उसके बाद में भी अतिक्रमण नहीं हटा, इसमें बाजरा वगैरह हो। अतिक्रमण इसलिए नहीं हटा, पहले केस से पहले भी SDM ने अतिक्रमण को हटा दिया था और बाद में उन्हीं ने पता नहीं क्यों नियमन कर दिया। तो सरपंच साहब, जब आप सरपंच के पद पर रहे, पोस्ट पर रहे, गांव की सेवा करने के लिए ग्रामवासियों ने आपको वोट दिए, जिताया आपको, तो उसके इस बालाजी महाराज के मंदिर के बारे में आपने क्या सोचा? क्या नहीं, इसकी पड़ी हुई भूमि में हमने हमारी जेब से ही, हमारे बच्चे ने 1 लाख रुपये बोल दिए थे। हमारी ये आत्मा थी, हमारे जो पैसे से एक एक दीवार करवा दें और फिर भगत लोग सारे करवा देंगे। पर अब ये बीच में नियमन होगा और नियमन होने के बाद वहाँ अपील कर दी ग्रामवासियों ने, तो अपील को खारिज कर दिया। आप बता रहे हो कि खारिज कर दिया। फिर इस बार सामने वाले पार्टी ने और जो आगे वो रेवेन्यू बोर्ड में कर दिया, इसलिए नहीं वो निर्माण हो जाता है इस पर, इसलिए रुका हुआ है। वहाँ का फैसले के इंतजार। परसों एक मोहनलाल गुर्जर ने जिम्ना किया, वहाँ तक लोगों को पंगत बैठाई थी वो गैली के पहले तक। अच्छा, ये बात है। और ये मंदिर में व्हीकल वगैरह और ये तो देखो, ये रिकॉर्ड पहले बसवा तहसील पड़ता था, टुड्याना के घाटे से लेकर ये रिकॉर्ड में भी इसकी 6 फुट पगडंडी है यार। तो आपके विचार से क्या लगता है आपको, ये अतिक्रमणियों का अतिक्रमण चाहिए और मंदिर की ज़मीन मंदिर के सार्वजनिक सारी जनता के काम आवे और महाराज के यात्री इनके व्हीकल खड़ा रहें और इनकी पूजा का, क्योंकि यहाँ तो मंगलवार शनिवार लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए सार्वजनिक काम है, तो सार्वजनिक जनता के हित में कार्य होना चाहिए। मेरा विचारधारा ये है। मेरा नाम रामोतार शर्मा है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और हमने कलेक्टर साहब से पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी, तो उन्होंने आदेश करके इसको खाली करवाया और खाली करवाने के बाद में SDM साहब मौके पर आया और उन्होंने JCB चलाकर इसको अतिक्रमणियों से मुक्त करवाया। फिर दोबारा अतिक्रमणियों ने वापस उस खाई को भर दिया और उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने दोबारा यहाँ
फसल बो दी। फिर हमको बार बार मारने की पीटने की धमकी देते हैं। तहसील में जाते हैं तो वहाँ हमसे झगड़ा करते हैं। हम इस हनुमान जी महाराज की उसकी वजह से बार बार वहाँ हमारी बिगड़ चिंता किए वहाँ जाते हैं प्रशासन के पास, और हमारी जो भी अपील होती है वो उनके पास गुजारिश करते हैं। और प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, कोई कुछ ध्यान नहीं देता। और कलेक्टर साहब ने इसको खाली करवाया, उसके बाद भी उसी एसडीएम साहब ने उन्होंने इसको खाली करवाया, और उन्होंने ही इनसे मिल करके क्या किया क्या नहीं किया और उसके कुएं का आवंटन कर दिया। जबकि कुआं पहले से 100-150 साल पुराना है, जबकि किसी के रिकॉर्ड में नहीं है, वो किसी के नाम नहीं रहा। केवल ये हनुमान जी के तीर्थ यात्रियों के पानी पीने के काम में धर्म पुण्य करते थे, उनके पानी के उपयोग में आता था। फिर कुआं पानी नीचे गहरा चला गया, उसके बाद साहब ने एक हैंडपम्प लगवाया, उससे इसकी पानी की पूर्ति होती है। श्रद्धालु आते हैं, पानी चढ़ाते हैं, नहा धो करके कोई धर्म पुण्य करता है। बाहर से कोटा, इंदौर, अजमेर, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और श्रद्धालु यहाँ आके अपनी मन्नतें मांगते हैं। बाद बाकी प्रशासन बिल्कुल भी इसमें मौन। और ये जौहरी लाल जी एमएलए हैं, वो भी इस पर बार बार दबाव देके उसको रुकवा देते हैं प्रशासन से। कलेक्टर साहब ने खूब खाली करवा दिया और दबाव देके उन्होंने बंद करवा दिया इसको। फिर इन्होंने फसल बो दी, और हम तो यही प्रशासन से कि इसको दोबारा खाली करवा करके विश्वास बना रहे जनता का, नहीं तो प्रशासन से जनता का विश्वास। बताइए बाबा। मेरा गांव साहब चुगलपुरा है। अच्छा जी जी। और मैं यहीं रहता हूँ, और करीब 60-65 साल की उम्र है जब से हम तो इसको सवाई चक मतलब हनुमान जी कुआं भी, ये ज़मीन भी, हाँ, और सब इसी के काम आते थे। यहाँ सेवक मतलब कोई सवामणि धर्म पुण्य जो भी कहीं था, कुआं पे पहले पानी पीते थे लोग बाग। अब जब हैंडपम्प नहीं थे, या कुआं पानी पीते थे, और यहीं से सब काम यहीं से होते। माता जी, आप क्या कहना चाहते हो? क्या नाम से आप कितने वर्षों से इस मंदिर को देख रहे हो? मैं तो यहाँ 40 साल से आई हूँ, जब से मंदिर देख रही हूँ जी। और ये रहा धर्म पुण्य हो रही है जी, सब काम हो रही थी, पर अब इनने विवाद खड़ो कर दियो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये नहीं सवाई चक की ज़मीन से जो इनने चाहिए कब्जो कर लियो। तो अब आगे आप क्या सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से यह चाह भैया खाली होए, इसको खाली कर अतिक्रमणों से खाली कराया जाए। खाली कराया जाए। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा जी शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी, आपके यहाँ सवामणि वगैरह होती है इस मंदिर में? हाँ, नाम से? हर 8-10 दिन में सवामणि आती है, हर मंगलवार शनिवार को। अच्छा। हाँ, तो दूर से लोग आते हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं साहब, रतलाम, कोटा, जयपुर। पुजारी जी क्या नाम से आपकी कोई पूजा करता है या क्या नाम से? कौन पुजारी रह लिए, कई महात्मा रह लिए, पर डरता नहीं है यहाँ, रुकता नहीं है, चले जाता है। तो पूजा कौन करता है इस मंदिर की? अंदर जी बताइए सर, क्या नाम से आपकी यहाँ की समस्या के बारे में बताइए। समस्या सर ये है कि ये मैटर करीब 4 साल से चल रहा है जी। शुरुआत में हमने यहाँ वृक्षारोपण के लिए एसडीएम के यहाँ अपील की थी, मतलब एप्लीकेशन लगाई थी। तो पहले मतलब हमको दी नहीं, वृक्षारोपण की अनुमति तो दी नहीं, और साल भर का पीरियड निकाल के और ये कुएं को उन्होंने आवंटन कर दिया। उससे पहले जो एसडीएम इसको खाली करवा के गई थी, बाउंड्री के लिए जेसीबी से खाड़ी खुदवा के गई थी, इसको आवंटन किया है वापस उसी एसडीएम ने इसको आवंटन किया है। और जो गलत किया है उसके बाद से अतिक्रमी हर फसल पे अतिक्रमण करते आ रहे हैं। हम उसकी शिकायत बार बार देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद कोई ट्रेजरी भी खून खराब हो जाए, कोई ट्रेजरी भी हो सकती है। इसलिए मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी अपनी सुविधा के हिसाब से इसको खाली करवाए, अतिक्रमण को हटवाए, जिससे आम जनता जो यहाँ इस भगवान से, मंदिर से, बालाजी से जुड़ी हुई है, ना पहुँचे। दूसरी बात, पटवारी, हल्का पटवारी जो रिपोर्ट बार बार दे रहा है यहाँ, वो भी बिल्कुल झूठी रिपोर्ट दे रहा है। अभी 5 तारीख को
उसने हमारे यहाँ रिपोर्ट पेश की थी कि भाई यहाँ खसरा नंबर 3 है 56 के नाम से, एक 57 के नाम से, एक 58 के नाम से। 56 नंबर खसरा नंबर को पटवारी के द्वारा और 57 में कुआ है जो भी प्राचीन है, उसका आवंटन जो किया है उसमें उसने बताया कि भाई वहाँ कोई फसल नहीं बोई है। 56 में वो फसल की ये कह रहा है कि 20 दिन हुए हैं अभी फसल को बोए हुए। हमने वो वापस रिपीट किया तो वो वापस यहाँ आया, पटवारी आया, लेकिन उसने 5 दिन बाद ही वापस रिपोर्ट दे रहा है कि प्रार्थी के अनुसार, प्रार्थी जो अतिक्रमण की वो एप्लीकेशन लगा रहा है कि भाई अतिक्रमण हो रहा है, प्रार्थी के अनुसार हमने अतिक्रमण मान लिया है और हम इस पर 91 की कार्रवाई कर देंगे, हमने प्रस्तावित कर दिया है इसको। लेकिन उसको भी बीते हुए आज 15 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन बिल्कुल मौन है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ जब भी कोई अप्रिय घटना यहाँ हो जाएगी तो प्रशासन भी, SDM भी आएगा, तहसीलदार भी आएंगे, सारे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब तक कोई घटना नहीं होगी, जब तक प्रशासन बिल्कुल कुछ भी ध्यान देता है, हो सकता है प्रशासन यही चाह रहा हो कि भाई ऐसी घटना हो और तब हम वहाँ चलें। आप वो दिखा रहे थे ऑर्डर साहब, ये जो इन्होंने आवंटन करवाया था कुएं का, वो कुएं का आवंटन ये यहाँ से ये निरस्त हो गया, अलवर RAA के यहाँ से निरस्त। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। और जिस मैडम ने इसको अतिक्रमण मुक्त करवाया था, ये देखो जिला कलेक्टर के आदेश हैं, उससे पहले ये अतिक्रमण मुक्त करवाया था इसको 56, 57 और 58 को, वो भी ये रिपोर्ट है हमारे पास। लेकिन उसके बाद भी ये अतिक्रमण हो रहा है। और ये देखो जो अभी पिछले ये बाजरे की फसल से पहले जो चने की फसल, वो चने की फसल को हम बार बार पटवारी से मिल रहे हैं वहाँ, और पटवारी से फ़ोन भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई जब भी चने की फसल की नीलामी हो तो हमको सूचना ज़रूर देनी है आपको। पटवारी ने बिना कोई सूचना के और उन्हीं के बच्चों के नाम ये नीलामी छोड़ दी है। उन्हीं के बच्चे हैं ये धीरज और नरेंद्र, उन्हीं के बच्चों के नाम नीलामी छोड़ दी। ये भी गैर कानूनी काम किया है। हम फ़ोन करते हैं, पटवारी फ़ोन नहीं उठाता है, हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हमारे नंबर, न व्हाट्सअप को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। कोई बात करना ही नहीं चाहता है हमसे, न तहसीलदार करना चाहता है, न पटवारी करना चाहता है। अब बताओ इसका समस्या का हल हो तो कैसे हो। इसलिए हमने आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रशासन को ये सूचित करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि इसको खाली करवाया जाए, जिससे आमजन जो हनुमान जी की मूर्ति से जुड़ा हुआ है वो उसकी भावना को किसी तरह की कोई ठेस। ये कितना पुराना कुआं है? 200-250 साल पुराना कुआं है और इसी का नियमन किया है उन्होंने। और ये इस पे पहले अतिक्रमण था, ये पूरा एरिया ये थोड़ा सा गोविंदा ऐसे घुमा, ये 56 नंबर चारों में ऐसे खेत की पूरा नजर की ये 56 नंबर है और वो 57 नंबर है। अच्छा, वो 57 नंबर में वो अरे वहीं से कुआं है। घुमा दे। हाँ, 57 नंबर में वो कुआं है और ये 56 नंबर है। 57 नंबर में जो कुआं इधर ही आजा। किया था, पहले इसका गोविंदा इधर ही अतिक्रमण आजा। मुक्त करवा दिया है। एक मिनट। हाँ, इसका अतिक्रमण मुक्त करवा दिया था पहले SDM महोदय ने, और इसको आवंटन कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो कोई हो रहे हैं उन अपराधों के खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो उसका मतलब ये होगा कि भाई प्रशासन के हिसाब से तो ये हुआ है कि भाई हमने शिकायत की, अतिक्रमण किया और उन्होंने उसका आवंटन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो अतिक्रमणों के हौसले बुलंद होते हैं, वो फिर दूसरी जगह अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी जगह अतिक्रमण करेंगे और फिर उसको भी ले दे के। प्रशासन का ये होना चाहिए भाई उसको खाली करवाना चाहिए, खाली जब हो गया तो उसको खाली ही रखवाना चाहिए। ये नहीं कि भाई जो कोई अपराध कर रहा है यहाँ और अपराध की अगर कोई शिकायत करता है तो उसको अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, न कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन ने बढ़ावा दिया है, कैसे कि इसका आवंटन कर दिया। अगर आवंटन नहीं करते तो अतिक्रमी अपने आप चुप हो जाते और वो आगे कदम नहीं उठाते। लेकिन यहाँ सब मिले जुल के और उसका मतलब ये हुआ कि भाई अतिक्रमण अगर कोई करता है, अपराध कोई करता है, उसका विरोध ही मत करो। अगर विरोध करते हो तो उसके आपके खिलाफ उल्टा हो जाएगा, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी ही नहीं। ये हुआ इसका मतलब। और ये जो 56 नंबर है, ये पटवारी रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक जनउपयोग के लिए आरक्षित बताई गई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता के लिए काम आना चाहिए था ये, लेकिन जनता के लिए काम नहीं आ रहा है, ये खेती के काम आ रहा है। 57 नंबर जो है, जो केवल पंप सेट के लिए आवंटन हुआ है, भाई उस पर पानी के लिए कुआं है, ये कुआं है जो पुराना है, जिस पर कोई लिंक, ये बता रहे हैं। पहले इन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि भाई हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया है, लेकिन बुजुर्गों का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं था। जो ये खेत अभी इन्होंने ख़रीदा है वो 20 और 25 साल से पहले ख़रीदा था।
इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट पेश की है वहाँ। अगर भाई हमारा ये पुराना बुजुर्गान ने इस कुएँ को बनाया है, यहाँ बुजुर्गान का कोई लेना देना नहीं था, ये केवल फर्जी रिपोर्ट पेश करके और इसको आवंटन करवा लिया, जो गलत सेट के लिए करवाया है इन्होंने। पंप सेट के ही लिए करवाया है, न कि फसल बोने के लिए। ये फसल बोते हैं उसमें, जो गैर कानूनी है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम 4 साल से इस जगह पंप सेट न अब आज तक लगाए न लगेगा, ये भी मैं कहता हूँ कि नहीं यहाँ पंप सेट लगा है अब तक और न लगेगा। आप कवरेज कीजिए, यहाँ भाई कोई पंप सेट नहीं है और न लगेगा भी नहीं, क्यों पानी गहरे हैं, पानी है ही नहीं, हैंडपंप है, उनको आवश्यकता भी नहीं है। भाई ये ज़मीन कैसे भी अपन को मिल जाए, मिलेगी नहीं। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ की, पोर्टल पे की, मुख्यमंत्री जी के किए। हमने सचिन पायलट जी को शिकायत दी है, हमने जौहरी जी को भी, हमारे एमएलए साहब हैं उनको भी दी है, कलेक्टर साहब को दी है, मुख्य सचिव साहब को दी है, संभागीय आयुक्त को दी है। हमने जहाँ कहीं भी हम शिकायत करने का हमको सूझी है, वहाँ सब जगह हमने इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई एप्लीकेशन ली और डाल दी, बस कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करते हैं कि इसको खाली करवा दिया जाए। इसकी चारों तरफ से हम चाहते हैं कि बाउंड्री हो और जनता के लिए ये काम आए। हनुमान जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है, धर्मशालाएँ हैं, चुग्गा स्थल है और वृक्षारोपण हम यहाँ करना चाहते हैं। आज सरकार भी ये चाहती है कि भाई वृक्षारोपण होना चाहिए सार्वजनिक भूमि पे, जहाँ कहीं भी हो, इससे पर्यावरण शुद्ध रहे और इसको खाली करवाया जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद जी। हम खड़े हैं चुगलपुरा ढाणी, तहसील रैनी, जिला अलवर के यहाँ पे, और इन सभी ग्रामवासियों की, सभी भक्तों की यही प्रार्थना है सरकार से कि इस अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी मुक्त कराया जाए। जय हिंद, जय भारत।